नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी, द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल यूपीएससी रिलेटेड क्वेरीज। आज यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का रिज़ल्ट आया है, तो मैं आपको मेरा मेंस की जो मार्कशीट है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके साथ में प्री की मार्कशीट भी रिलीज़ हुई है। प्री की ऑलरेडी मार्क्स मैंने शेयर आपके साथ कर दिए हैं। ठीक है, अब लेट अस लुक एट माय मार्कशीट। ये देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2024। सब्जेक्ट की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस के अंदर 96 है। सेकंड पेपर के अंदर इसके 75 आ गए हैं। देन फॉरेस्ट्री का पेपर फर्स्ट 98, पेपर सेकंड भी 98। जनरल इंग्लिश 118, जनरल नॉलेज 124, टोटल रिटर्न 609। अभी एक बार पहले कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक हुई और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। लेट अस लुक एट द कट ऑफ। ये देखिए, अगर हम फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ की बात करें तो जनरल का आपको 653 देखने को मिलेगा, ओबीसी का 627। तो 627 ओबीसी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो 627 से बहुत ही कम है। इसके साथ में 848 यहाँ पे आने चाहिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं 650 के आसपास मार्क्स होते तब जाके मैं क्वालिफाई हो पाता। ओके, तो नंदलेस 650 से तो बहुत ही मैं पीछे हूँ। अराउंड 41 मार्क्स एटलीस्ट पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एक्चुअल में मेरा बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री तो सभी लेते हैं, फॉरेस्ट्री तो मैंने भी लिया था। एनिमल हस्बेंड्री, अब ये एनिमल हस्बेंड्री जो है बात करें तो ये मैंने पहली बार पढ़ा था। जो 2-3 महीने का गैप रहता है सिविल सर्विसेज मेंस के बाद में, अराउंड 90 डेज़ ही मान लीजिए, 80-90 डेज़। एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस मैंने उस समय पहली बार पढ़ा था। देन उसके साथ में फॉरेस्ट्री भी पहली बार ही पढ़ा था। ठीक है, कोचिंग मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ ही पढ़ा था। बुक्स नोट्स वगैरह सब मिल गए थे। जनरल इंग्लिश भी जनरली पढ़ती नहीं है, वो तो इसी के लिए प्रिपरेशन फिर करी थी। जनरल नॉलेज, ये तो इसके अंदर तो आप समझ लीजिए GS 1 2 3 4 का एक कंपाइलेशन आप कह सकते हो। GS 1 2 3 4 वाला, 4 तो नहीं आता है, जनरली 3 तक का आप कंपाइलेशन कह सकते हो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब के क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो ऊपर वाले जितने भी है ये 200 मार्क्स के हैं, और नीचे वाला जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपको 300 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम मार्क्स है जनरल इंग्लिश में मेरे, और जनरल नॉलेज में एटलीस्ट यहाँ पे 150 होने चाहिए थे, और जनरल इंग्लिश में भी 150 के आसपास होने चाहिए थे। एनिमल हस्बेंड्री तो चलो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा, या फिर भी एटलीस्ट 90 के आसपास मार्क्स होने चाहिए थे। ये तो मेरा पेपर थोड़ा सा ख़राब भी गया था। नंदलेस ये वाले तो अच्छे गए थे, स्टिल यहाँ पे कम मार्क्स आए हैं। यहाँ तो मैं 160 के आसपास सोच रहा था जनरल नॉलेज में। तो कहने का जो सेंस है, अगर यहाँ पे 30 मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी 30 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, तो और यहाँ पे 10 मार्क्स ऐड हो जाए तो 70 मार्क्स ऐड हो गए, तो उस हिसाब से तो 679, तो आराम से कट ऑफ क्लियर। लेकिन अपन जो सोचते वो नहीं होता है मार्क्स अलग मिलते हैं। ठीक है, तो यही है जो है बस। ठीक है, एक बार आपको मैंने पंचामृत टारगेट बताए थे। अब पंचामृत टारगेट्स जो यूपीएससी के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वाली मेरी वीडियोस देखिए, देखिए, जिसके अंदर मैंने प्रीलिम्स के मार्क्स डिस्कस किए थे। एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने पंचामृत टारगेट आपको बताया था। पंचामृत टारगेट के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था। देखिए, पहला टारगेट आपका सिलेबस है, देन है PYQ, देन है रिविज़न, देन है मॉक, देन है मेंटरशिप। अब एक एक करके मैं मेरे जो पेपर है उसको एनालाइज करते हैं पांचों पर्सपेक्टिव से। पहला देख लेते हैं सिलेबस। क्या मेरा पूरा सिलेबस कवर हुआ था? तो बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट मैंने कवर किया था। इसके बाद है दूसरा PYQ। क्या मैंने PYQ देखे थे? बिल्कुल, PYQ तो हाथ के सामने रखे थे। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर क्या आएगा? रिवीजन। तो क्या मैंने रिवीजन किया था? एक्चुअल में मेरी तो पहली रीडिंग ही बहुत लंबे समय तक चली थी, तो रिवीजन ठीक है आप कह सकते हो, लेकिन 50-50, क्योंकि पढ़ाई मेरी हुई नहीं थी प्रॉपर, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। नंदलेस इसके बाद में हो गया था, लगभग मोर और लेस सिलेबस हो गया था, लेकिन प्रॉपर रिवीजन इसको अगर करें तो 50-50 इसको रख सकते हैं। लेट अस लुक एट, ये डाइसी वाला सिचुएशन है, इसको होल्ड करके रखिए। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट आपको बताया था वो था मॉक। क्या मैंने मॉक पेपर लगाए थे? एनिमल हस्बेंड्री का तो एक भी मॉक नहीं लगाया था, फॉरेस्ट्री का एक भी मॉक नहीं लगाया था, जनरल इंग्लिश के लिए एसेज वगैरह लिख लिए थे, तो ये भी पूरा मॉक तो नहीं लगाया था। जीके की बात करें तो एक दो तीन मार्क्स, 2 मार्क्स कह सकते हो, अब देख लीजिए। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या मेंटरशिप मैंने ली थी या कहीं से गाइडेंस था, हैंड होल्डिंग थी, तो ये भी नहीं था। तो देखो यहाँ पे मेरे 2 जगह में सही था, 2 जगह गड़बड़ हुई, ठीक है। यहाँ पे डाइसी, चलो इसको होल्ड करें, यहाँ पे गड़बड़ है और नीचे वाले में गड़बड़ है। जब तक आपके ये पंचामृत टारगेट फुलफिल नहीं हो गए तब तक इस तरीके से आपकी भी गड़बड़ होगी जैसी मेरी हुई है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, पांचों चीज़ों को आपको कंबाइन लेते हुए चलना है। ओके, तो मॉक पेपर पे भी ध्यान देना है, मेंटरशिप पे भी ध्यान देना है, और रिवीजन इज़ द की तो कहा ही जाता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रिपरेशन करो तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। मॉक पेपर आपके हर सब्जेक्ट के, हर जितने भी टोटल पेपर है हर एक के मॉक आपको एटलीस्ट एक तो नहीं, 2 आपके होने चाहिए, 2 से 3 होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, 2 से 3 मॉक पेपर। 2, हाँ 2 से 3 ठीक है, 2 भी नंदलेस देख लीजिए। जब तक आपके 5 पॉइंट पूरे नहीं होंगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। बात करें मेरे प्री के अंदर 103 मार्क्स थे GS1 में, और CSET में 144 मार्क्स थे। एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरा मार्कशीट। हाँ, ये देखिए मेरी मार्कशीट 103 144। इसको मैंने ऑलरेडी एनालाइज़ किया है, डिस्कस हमने कर लिया था, पंचामृत टारगेट भी उस समय देखे थे, डिस्कस कर लिया है। कभी बाद में डिटेल वीडियो अगर आपकी डिमांड रहेगी आप बता देना, तो बाद में और डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। इसके साथ में आपको बता दूँ, जैसे यूट्यूब पे मैंने PYQ एनालाइज़ करवाए हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के। इसके साथ में मैंने 0 to हीरो सीरीज़ चलाई है, ज्योग्राफी उसके अंदर मैंने कवर किया है। ज्योग्राफी मैपिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप बहुत ही उसके अंदर मास्टर कर सकते हैं। ये फ्री इनिशिएटिव आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, और भी उसके साथ में बहुत सारे लेक्चर्स अलग अलग वैरायटी के मैं बनाते रहता हूँ। आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इनिशिएटिव में आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इनिशिएटिव के अंदर RC का एक मैं बैच लेके आऊँगा, ये पेड रहेगा। इसके साथ में फ्री इनिशिएटिव के अंदर बात करते हैं, मेंस 2026 के लिए, सॉरी 2025 के लिए मेंस की तैयारी फुल फ्लेज तरीके से करेंगे हम। उसके अंदर जो टॉपर आंसर की को एनालाइज करेंगे, और उसके साथ में सिलेबस को डिकोड करेंगे। सिलेबस को भी बहुत सारे आपके टॉपिक्स, बहुत सारा सिलेबस भी आपको मैं टीच भी करूँगा, पढ़ा भी दूँगा। इसके साथ में टॉपर कॉपीज़ भी देखेंगे और मॉक पेपर भी हम
सॉल्व करेंगे, लाइव भी कर लेंगे, और उसके साथ में वो सब हम इनिशिएटिव जब स्टार्ट करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका क्या इनपुट है और आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से सब वो सब हम मैनेज कर सकते हैं। नॉनदलेस इसके साथ में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो 2026 प्रीलिम्स के लिए प्लस 2027 प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेशल एक बैच भी स्टार्ट करूँगा। देखिए, अगर आपको पता हो तो ये, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो एक भी वीडियो में आपको फालतू के कुछ भी नो बुलशिट, आपको एक भी जगह पे फालतू कुछ भी बकवास देखने को नहीं मिलेगी। मेरे जो प्रायोरिटी रहती है क्वालिटी पे रहती है। इसके साथ में मैं कोई अभी नया प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए, यही मेरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। तो इस 3 आपको बेसिक चीज़ें मेरे वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगी। आप बड़े से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए तो सब शुरुआत में तो बात करें तो दिल्ली की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 2.5 लाख की फ़ीस है वहाँ पे, लेकिन अगले साल जब 1 साल तक तो पढ़ाते ही रहते हैं वो, उसके बाद भी पूरा सिलेबस नहीं होता है, ना मेंस होता है, ना प्री होता है, ना एथिक्स होता है, ना प्रीलिम्स के मॉक पेपर अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग से ख़रीदनी पड़ती है। नहीं भी खरीदने रहा है तो वहाँ पे कोई वैल्यूएटर नहीं रहता है, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं रहती है। शुरुआत में तो सब हाँ हाँ बोलते हैं, बाद में नहीं हो जाता है। इसके बाद में आप टीचर के आगे पीछे घूमते रहो, आप 2-4 बार में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, देन उसके बाद में आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो भाई ऐसे करने से क्या मतलब है? इससे अच्छा तो कोई छोटी जगह से करो या फिर कोई नए इनिशिएटिव से करो जो अपना फुल फोकस आपको दे रहा है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी मेंटरशिप बैच भी स्टार्ट करी है। मेंटरशिप बैच की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, वो पीडीएफ, और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। वीडियो आप जाके देख सकते हो। मेरे साथ ऑलरेडी मोर देन समझ लीजिए 18-20 अभी बच्चे हैं। तो क्योंकि मैं पर्सनली काम करता हूँ, मतलब प्रायोरिटी मेरी ऐसी रहती है कि बच्चों को फुल मेरी तरफ से टाइम देना की मेरी प्रेफरेंस रहती है। सो ये तो लिमिटेड रहेगा। अगर किसी को मेंटरशिप हैंड होल्डिंग चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप माइंड्स ऑफ यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मेंटरशिप की पीडीएफ भी आप उसे भी देख सकते हो। नॉनदलेस 26-27 की बैच एकदम क्वालिटी वाली हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरीके का कंटेंट है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं 0 to Hero सीरीज़, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हैं, PYQ एनालिसिस भी करवाया है मैंने। इसके साथ में मैंने RC का 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे रन कर रहा हूँ। नॉनदलेस आपको कोई भी दिक्कत है फिर भी पूछ सकते हो आप। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।